मुंबई के मलारपुर में बीते 10 अप्रैल को ब्लड जांच कैंप का आयोजन भारत पेट्रोलियम के सीएसआर के माध्यम से समृद्धि श्रेष्ठ फाउंडेशन द्वारा किया गया था, जिसका रिपोर्ट आज 13 तारीख को चिकित्सक महाआरोग्य शिविर में वितरित किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज करना और निःशुल्क सलाह देना और दवाइयों का वितरित करना प्रारंभ कर दिया है। इस विषय को लेकर हमारे संवाददाता रितेश तिवारी ने समाज सेवक संतोष सिंह से खास बातचीत की। आइए नजर डालते हैं स्वप्न समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। गौरतलब है कि 3 दिन पहले यहाँ पर आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम तरीके की तमाम बीमारियों के जांच किए गए थे। और ऐसे में हमारे साथ में बातचीत करने के लिए संतोष सिंह जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। संतोष जी, क्या कहेंगे, किस तरीके का ये आप लोगों ने जो आरोग्य शिविर आयोजित किया है, इससे पहले मेडिकल खून की जाँच की गई थी, आज रिपोर्ट दिए जा रहे हैं, और उनका इलाज कैसे होगा वो सब के बारे में थोड़ा बताइए। मैं वही जैसे आपने 10 तारीख को देखा कि 10 तारीख को हमने वहाँ पे ब्लड कलेक्शन किया था सबका और फुल बॉडी प्रोफाइल किया जिसमें, और उसके माध्यम से आज इनको है ना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर के हिसाब ये है, इनको यहीं पे रिपोर्ट दी जाएगी। और रिपोर्ट देने के बाद यहाँ पर ये सुविधा बनाई गई कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आई चेकअप करा रहे हैं, लोगों को मुफ्त में चश्मे भी देंगे और इस तरह के आई चेकअप हो रहे हैं यहाँ पर। हाँ, अंदर आइए जरा। चश्मा वगैरह भी निःशुल्क दिया जा रहा है क्या, कुछ ऐसा? नहीं, उसको कम शुल्क में ये किया जाता है। कम शुल्क में? जी। ओके। और इसके बाद और भी क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर रखी गई हैं आरोग्य शिविर से रिलेटेड, कि किन किन प्रकार की जांच हो रही है? जी, इसके अलावा जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, इसमें आपको ये बताएं कि यहाँ पर ईसीजी लगाई गई है, ईसीजी लोगों का कराया जा रहा है। हाँ, ईसीजी के बाद आइए हम ईसीजी के लिए भी चलते हैं और ईसीजी पे भी दिखाते हैं कि अच्छा, ईसीजी जो किया जा रहा है उसके अंदर जैसे कोई बीमारी डिटेक्ट होती है तो उसका इलाज वगैरह कैसे करने वाले हैं आप लोग, और किस तरीके से उसका प्रारूप क्या है? ये जो मेडिकल कैंप है, इसमें उद्देश्य है कि आपके पहले सेहत की जानकारी आपको हो। कई लोग तो ऐसे अनजान रहते हैं, और आजकल बहुत घटनाएं आपने देखी होंगी कि जो एकदम अचानक से कोलैप्स हो जा रहे हैं, अचानक से लोगों को हृदय विकार हो जा रहा है और तुरंत उनकी डेथ हो जा रही, मृत्यु हो जा रही है। तो हम तो ये कोशिश में है कि आपके इस मेडिकल कैंप के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपके अंदर ये जो है, अगर आप स्वस्थ हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे 2 कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो आपको बताएंगे कि आपके अंदर क्या तकलीफ है, और उसको मार्गदर्शन किया जा रहा है कि देखिए जैसे जिस तरह से भी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो चीज़ें हैं, तो जो अस्पताल है उनको ये बताया जा रहा है कि उस अस्पताल में जाके आप अपना इलाज मुफ्त में करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो जनता है, आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर गौर गरीब जनता है जिसको इसकी ज़रूरत है। तो इस माध्यम से हम लोग सिर्फ उनको सचेत करें कि आप अपने सेहत को लेकर मतलब सचेत रहिए। माना जाए कि सजग किया जा रहा है, इससे पहले ही कोई भी बीमारी हो उसके अलर्ट हो जाए। जी। अब यहाँ पर आप देखिए इस तरह से, ये मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि वो ईसीजी को दिखाए। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं और ईसीजी कराने के लिए, और ये पूरे डॉक्टरों की टीम है, और इसके अंदर कहते हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर व्यवस्था की गई हैं। ये महिलाओं के लिए। अच्छा, और यहाँ पे क्या हो रहा है सिंह साहब? महिलाओं का ईसीजी, महिलाओं के लिए ईसीजी रखा गया है, यहाँ पे पुरुषों का हो रहा है। इस तरह से ऐसे 5 मशीनें रखी गई हैं जिसमें सबका ईसीजी का करेंगे। ईसीजी करने के बाद जिस व्यक्ति को यहाँ पर इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये गायनेकोलॉजिस्ट है। ओके। अब ये आपको वहाँ पर ओपीडी जो जनरल फिजिशियंस हैं वो आपको ओपीडी करेंगे, वो आपको फिर गाइड करेंगे कि आपको कार्डियक के पास जाना है या आपको गायनेक के पास जाना है या अभी। और उसके अलावा हमारे पास डेंटल चेकअप के लिए, अच्छा, यहाँ पे डेंटल के लिए भी डॉक्टर राय हैं, वो यहाँ पर। मैम, कितने लोगों ने अभी तक डेंटल का लाभ लिया अभी तक यहाँ? आई थिंक अभी तक 115 ऐसे कुछ आए हैं मेरे पास, बट यहाँ पे ईसीजी और उसके लिए ज़्यादा आए हैं। ओके। डेंटिस्ट के लिए थोड़ा सा ऐसा रिफाइन हो गया, और बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट है। आप देखिए, बहुत बड़ी बात है, लोगों के पास जाके उनका ट्रीटमेंट करना, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। कहते हैं कि बहुत कम जगहों पर देखा जाता है कि जो डेंटल का जो ये रहता है आरोग्य शिविर, बहुत कम जगहों पर ही बनाया जाता है, तो ऐसे में कोई पहले से प्लानिंग थी आप लोगों की कुछ? हाँ बिल्कुल, ये जो इनके साथ कोऑर्डिनेट किया जब श्रेष्ठ समृद्धि फाउंडेशन, जो समृद्धि श्रेष्ठ फाउंडेशन है, और तो उनसे जब ये कोऑर्डिनेशन हुआ कि सर अगर ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं अगर, तो हमने बीपीसीएल को अप्रोच किया, जहाँ पर बीपीसीएल ने अपने सीएसआर के माध्यम से हमको जो मदद की है उसके तहत ये पॉसिबल हो पाया। और इसके लिए बिल्कुल प्लानिंग करके की गई कि आँख, दाँत, ईसीजी जो महंगी है, जो चीज़ें लोग अवॉइड करते हैं कारण महंगा है, तो हम ये नहीं चाहते कि आप कोई चीज़ को अवॉइड करके मतलब नज़रअंदाज करके आप अपने मतलब जीवन को धोखा हो। तो इस तरह से हमने ये कोशिश की, और यहाँ पर इस तरह से ये पूरा स्टाफ लगा हुआ है।
वो आपको रिपोर्ट भी दे रहा है, आपको बना के दे रहे हैं, ऐसी सब चीज़ें कर रहे हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पर और आगे आपको उस तरफ दिखाते हैं कि वहाँ पर ओपीडी भी रखी गई है, वहाँ पे फ्री मेडिसिन भी है। इस तरह से यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। तमाम शरीर के तमाम विकारों को लेकर के यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है। कहते हैं कि 10 तारीख को एक ब्लड चेकअप का शिविर लगाया गया, जिसमें करीब हज़ारों लोगों ने इसका लाभ लिया, जिसके बाद आज उनकी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के साथ साथ तमाम तरीके के जो डॉक्टर हैं, संबंधित डॉक्टरों से निःशुल्क सलाह दी जा रही है, और जहाँ तक हो सके कि निःशुल्क इलाज तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन इलाज कराने में हर तरीके की संभव मदद की जाएगी। बहुत सारे आरोग्य शिविर में आप तो गए होंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का खास? आज तो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही अच्छा है, और दूसरी चीज़ कि ये लोग ने जो अरेंजमेंट किया है इन टर्म्स ऑफ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस प्लस जो मेडिसिन, सब अच्छी ब्रांड की, सब अच्छी एबॉट कंपनी की, सब एकदम रिलायबल टैबलेट्स एंड ऑल, दैट इज़ वेरी इनक्रेडिबल जॉब टू बी डन। एक मैसेज जानना चाहूँगा। कहते हैं कि बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारे अलग अलग तरीके से, क्योंकि आप गायनिक हैं, तो प्रेगनेंसी में किस तरीके से बहुत सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, या कोई चीज़ ऐसा मानना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो एक बीमारी नहीं है, वो एक फिजियोलॉजिकल भगवान ने ही बनाया हुआ है। ये साला सबने दिमाग में डाल दिया है कि ये सब तुम्हें ये रिस्ट्रिक्शन करना है, अगर प्रेग्नेंट रहना है तो ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। हाँ, कोई उनके हार्मोनल प्रोफाइल में या कोई प्रॉब्लम हो तो देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, बट वो अभी ऐसे ही सबको इन जनरल नहीं बोल सकते। हाँ जी, ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोदी, और तमाम लोगों को एक बार मैं आपको दिखा दूं कि और भी डॉक्टर वहाँ पर हैं, और हमें लगातार ये संतोष सिंह जी जो है इस पूरे मेडिकल कैंप से हम लोगों को अवगत करा रहे हैं, और वहाँ पर हम देखेंगे कि और भी डॉक्टर हैं। उन डॉक्टरों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अभी तक कितने मरीज़ यहाँ पर आए हैं, और कोई जानलेवा यानी कि घातक कोई बीमारी से कोई व्यक्ति अभी तक डिटेक्ट हो पाया है या नहीं हो पाया है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन कहते हैं कि इस तरीके के आरोग्य शिविर से कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी राहत मिलती है, और अगर इलाज से पहले लोगों को अपनी बीमारी के बारे में पता चल जाए तो कहीं ना कहीं उनका इलाज कर पाना संभव हो जाएगा। और यहाँ पर लोगों को मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही है। और क्या क्या मेडिसिन आप लोगों के पास अभी उपलब्ध है जो आरोग्य शिविर में? ज़्यादातर तो हमारे पास सर शुगर की है, और अपने पास बीपी की हैं, बुखार की हैं, और एलर्जी की हैं, और कैल्शियम मल्टीविटामिन एंड प्रोटीन पाउडर हम ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं सबको। ये सारे डॉक्टर जो भी है एंटीबायोटिक भी है, परामर्श के बाद हाँ, ये सारी चीज़ें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आने के बाद ही हम प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे ही हम इन लोगों को दवा दे रहे हैं। आपको देखिए क्या है, लंबी कतार भी है, और लंबी कतार है, लोग मेडिसिन लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और लिंटास है, एबर्ट लिंटास है, एबर्ट है, सिप्ला है, इस तरह की ही कंपनी का जो दवा है ये एल्केम से दिया जा रहा है। ये माना जाए कि जो बड़ी कंपनियां हैं, जो तमाम मेडिसिन वगैरह, यहाँ पे जेनरिक वगैरह नहीं रखा गया है ना? नहीं, बिल्कुल सारे ब्रांडेड हैं। जो कि जाइडस का है, ओके, ये जाइडस का है, एबर्ट है, सारी चीज़ें ठीक है। और भी जगहों पे यहाँ पर चलते हैं हम कि रघुवीर जी हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर, अभी तक कोई बीमारी डिटेक्ट हो पाई है क्या किसी के पास में? मैंने देखी बहुत सारे पेशेंट्स को ईसीजी में चेंजेस है, किसी पेशेंट को वॉल का तकलीफ़ है, वो दवाइयों के लिए उनके पास पैसों तक नहीं है। और मैंने कुछ मेडिसिन यहाँ पे हमारे पास से जो अवेलेबल थी हमने दिलाई हैं, और कुछ मेडिसिन उनको बोला बाहर से लीजिए, लेकिन आप उसको नकारात्मक मत कीजिए। और कुछ टेस्ट वगैरह करना है तो उनको सजेस्ट किया है कि आइए हम आपको और कम से कम रेट में कहाँ हम फ्री में या कुछ और कर सकते हैं, वो भी उनको हमने गाइडेंस दिया है। बाकी जो ये काम कर रहे हैं संतोष भाई, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल लोगों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी हमने देखे ये पेशेंट को रियली बहुत नीड है, बट कोई उनका सहारा बनने वाला नहीं है। क्योंकि वो जब ये सब किए तो आज उनको भी पता चला कि हाँ, हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। छोटा मोटा सर्दी ताव बुखार खांसी आता है तो भी इंसान को नहीं दवाई लेता तो 4-5 दिन में बेड पे सो जाता है। जब इतनी बड़ी हार्ट की बीमारियाँ लेके घूम रही हैं, हार्ट की तकलीफ है, पानी भर रहा है शरीर में, तो कहीं ना कहीं उनकी जान के साथ हानि होने वाली, उनको भी समझ रहा है, बट ना पैसा होने की वजह से ना दवाई ले पा रहे, ना टेस्ट कर पा रहे, उसके जो सफ़र हो रहे हैं। तो हमसे जितना बनता है संतोष भाई के थ्रू हम उनकी हेल्प करेंगे।
और उसे गाइडेंस देंगे। डॉक्टर रघुवीर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कई लोग आज की डेट में देखा जा रहा है कि कम उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा आपका मार्गदर्शन करें। उसके बारे में मेरा यही बोलना रहेगा कि आजकल का ना लाइफस्टाइल है लोगों का बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। डिफ़िकल्ट इन उनका खान पान पूरा चेंज हो गया है, बाहर का खाना ज़्यादा हो गया है, लेट नाइट तक जागे रहना, स्ट्रेस लाइफ, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है, जो भी है पूरा मेंटली उनको वर्क रहता है, तो इसकी वजह से वो हार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं जाके बहुत इफेक्ट करता है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर रघुवीर जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने कहा कि तमाम लोग अभी तक यहाँ पर, कई लोग यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं हृदय विकारक रोग से ग्रसित हैं, और यहाँ पर भी और भी डॉक्टर हैं, उनसे भी बात करते हैं। काफ़ी अच्छा हुआ है और एक बड़ी खुशी है कि इतने बड़े क्राउड में हम अच्छे से लोगों को सेवा दे पा रहे हैं। सभी जो यहाँ के जो वॉलंटियर्स है काफ़ी अच्छे से कोऑपरेशन है एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। इसमें हमने जो कि कोई आज आम एनजीओ उतना नहीं कर पाता है, हमारा एक शुरुआती कदम था। तो हम यहाँ के वॉलंटियर जो हमारे मार्गदर्शक है संतोष जी एंड इनकी टीम है यहाँ की नुकुल जी, जो सभी लोगों ने काफ़ी सहयोग दिया। पिछले 1 महीने से लोग अपने को सपोर्ट करके सब लोगों को अच्छे से समझा के ब्लड चेकअप, कार्डियक चेकअप, ईसीजी, गायनेक चेकअप, आई चेकअप, डेंटल चेकअप, ये सब हम सुविधाएं दे पा रहे हैं। इसकी बड़ी खुशी लग रही है। कार्यक्रम आपने आयोजित किया और लगातार ये सफल भी रहा आपका कार्यक्रम, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य आपने नहीं बताया, इसकी मंशा क्या है आपकी? इसमें यही मंशा है कि भाई जितने जो यहाँ की जनता है, आप देख ही रहे हैं जिस क्षेत्र में कर रहे हैं, वन क्षेत्र है और अगल बगल जो जनता है उनको इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी ज़रूरत बहुत है। क्योंकि ये लोग अब महंगी जांच के कारण वो अपना जांच नहीं करवाते हैं कि वहाँ पर इतना पैसा खर्चा हो जाएगा। तो हमने सोचा कि किसी ना किसी माध्यम से जो हम लोग समाज सेवा पूरी हमारी जो टीम करती है, तो मैं उनसे पूछा, उनसे बात किया और एक एडवोकेट सचिन मौर्य जी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। तो हमने उसका अंजाम देते हुए मैंने फिर नकुल यादव जी से बात किया, आसिफ से बात किए, हमारे शालिग्राम यादव जो यहाँ पर मतलब काफ़ी दिन से लगे हुए हैं, फिर रोहित सिंह, प्रतीश तिवारी जी, ये सब हम लोग मिलके जब ये कार्यक्रम को डिसाइड किए कि हाँ ये करना है, और लोगों तक फिर हमने लोगों को हैंडबिल देके उनको बताया कि भाई आपको यहाँ पर इस तरह का सुविधा मिलेगा, आप लोग अपने कार्यक्रम में आके सुविधा लीजिए। फिर उसके बाद हमको एक मार्गदर्शन के रूप में हमारे धनंजय तिवारी जी जो हमारे यहाँ पर है, उन्होंने बताया कि नहीं बिल्कुल करेंगे। तो सर धनंजय तिवारी जी, पंकज राय जी, मुख्तार शेख हमारे साथ लगे। फिर उसके बाद इसमें जो है बसंत यादव जी थे, प्रमोद प्रजापति, ये सभी लोगों ने जो है इस तरह से अपने अपने क्षेत्र में लोगों को जाके बताया और लोगों को इसके बारे में जानकारी दी, और इसका लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और काफ़ी इसका लाभ हुआ। और आज बड़ी संतुष्टि हो रही है कि कहीं तो भी हम यहाँ पर कहीं मानव सेवा कर अपने आप को तृप्त करें। अच्छा, और कहीं पर भी इसके बाद का कोई प्लान, कोई योजना है कि कहीं मेडिकल कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करने वाले? हाँ, और भी योजनाएं बहुत, और 2-3 कंपनियों में ये किया हुआ है। वो आगे आने वाले समय में जिस तरह से होता रहेगा वो अब, और इच्छा यही कि पूरे साल भर में हर एक, क्योंकि 3-3 महीने पे लोगों की इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज हेल्थ इज़ द मेजर इशू, मतलब आज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर स्वास्थ्य है तो सब है, स्वास्थ्य ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो वो जो है मानव सेवा जो हमारा परम धर्म बनता है, क्योंकि भगवान ने अगर हमको इस धरती पे भेजा है तो हम किसी न किसी प्रकार से अगर ये ऋण चुका सकें कि जो हमको आज इंसान का जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है, तो हम किसी न किसी माध्यम से उनकी सेवा करके अपने आप को भी संतुष्टि मिलती है। और आत्मसंतुष्टि वो सबसे बड़ी संतुष्टि है, वही धन है हमारा। यहाँ ये थे हमारे साथ संतोष सिंह, जो बड़ी ही बेबाकी से अपने हमारे सवालों के जवाबों को रखा। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, और इसी तरीके से आप बने रहिए हमारे साथ। हम लगातार आपको इस तरीके की खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।